मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जो दूसरे राज्यों से मुंबई में ड्रग्स लाकर बेचा करते थे। गिरफ्तार आरोपी मुंबई के कॉलेज, क्लब और बार में ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजतिलक रोशन ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग मुंबई में ड्रग्स लाने वाले हैं। इसके बाद हमने मुलुंड टोल नाके पर ट्रैप लगाया। कुछ देर बाद एक कार को रोककर जांच की तो उसमें से ड्रग्स बरामद किया गया। कार में 6 लोग सवार थे जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद एक अन्य कार से ड्रग्स बरामद किया गया जिसमें सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों से पूछताछ करने के बाद इनके घर पर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। घर की तलाशी में कुछ ड्रग्स समेत 17 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हमने अब तक 350.23 ग्राम एमडी ड्रग्स, 45 ग्राम चरस, 17 लाख कैश, 2 कार और एक बाइक बरामद की है, जिसकी कीमत 1,19,30,000 के लगभग है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम साहिल खान उर्फ मस्सा, मोहम्मद कासम शेख, शमसुद्दीन शाह, इमरान पठान, मोहम्मद तौफीक, शौकत अली मंसूरी, मोहम्मद इस्माइल, सलीम सिद्दीकी, सरफराज खान और सना शाबिर अली खान उर्फ प्रियंका करकौर हैं। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने एक रेड की, जिसमें ऐसा पता चला था कि अंतर्राज्यीय गिरोह है, इंटरस्टेट गैंग है, जो ड्रग्स की खरीदी बिक्री करते हैं और मुंबई में इनका बड़ा नेटवर्क है। इस बेसिस पे हमने टीम्स तैयार करके इनको पकड़ने के लिए टीम्स लगाए थे और साथ में ही कुछ हाउस सर्चेज पॉसिबल थे, उनके लिए भी हमने टीम तैयार की थी। तो जब हमें ये 2 गाड़ियाँ मिली, उनको सर्च करने पे हमें पता चला इनके पास ड्रग्स हैं, वो हमने सीज़ किए और उसके बेसिस पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे कुछ हाउस सर्च हुए और वहाँ से भी हमें ड्रग्स मिले, कुछ कैश मिला, अराउंड 70 लाख रुपीज़ कैश मिला है, 17 लाख रुपये, और साथ में एक और 2 व्हीलर मिली जहाँ से ड्रग्स मिला था। तो टोटल 2 कार, एक 2 व्हीलर, अराउंड 17 लाख से ज़्यादा कैश और साथ में एमडी 350.23 ग्राम एमडी मिला है और साथ में 45 ग्राम चरस मिला है, जब्त किया है। और इसके बेसिस पे 9 आरोपी हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है और जो आगे का तपास है, आगे का इन्वेस्टिगेशन है, वो यूनिट 6 क्राइम ब्रांच कर रही है। तो हमें 2 अलग अलग गाड़ियाँ मिली मुलुंड टोल नाका के पास। तो जो पहली गाड़ी थी, जो पहले मिली, उसमें 6 लोग मिले जो ड्रग्स के साथ थे और उसके बाद एक और गाड़ी बाद में मिली जिसमें 2 लोग थे। इन 2 लोगों के पास भी ड्रग्स थे और इनसे पूछताछ करने के बाद फिर हमने हाउस सर्च लिए जहाँ और इन्फॉर्मेशन मिली और वहाँ से फिर ड्रग्स मिले और कैश मिला जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, ड्रग बेचने से जो पैसे मिले थे वो थे, और साथ में एक 2 व्हीलर मिला जिसमें से और ड्रग्स मिले। तो ये सब हमने जब्त किया है और इसके बेसिस पे एनडीपीएस के सेक्शंस के अंतर्गत हमने ये ऑफेंस दाखिल किया है। हमने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने एक रेड की, जिसमें ऐसा पता चला था कि अंतर्राज्यीय गिरोह है, इंटरस्टेट गैंग है, जो ड्रग्स की खरीदी बिक्री करते हैं और मुंबई में इनका बड़ा नेटवर्क है। इस बेसिस पे हमने टीम्स तैयार करके इनको पकड़ने के लिए टीम्स लगाए थे और साथ में ही कुछ हाउस सर्चेज पॉसिबल थे, उनके लिए भी हमने टीम तैयार की थी। तो जब हमें ये 2 गाड़ियाँ मिली, उनको सर्च करने पे हमें पता चला इनके पास ड्रग्स हैं, वो हमने सीज किए और उसके बेसिस पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे कुछ हाउस सर्च हुए और वहाँ से भी हमें ड्रग्स मिले, कुछ कैश मिला, अराउंड 70 लाख रुपीज़ कैश मिला है, 17 लाख रुपये, और साथ में एक और 2 व्हीलर मिली जहाँ से ड्रग्स मिला था। तो टोटल 2 कार, एक 2 व्हीलर, अराउंड 17 लाख से ज़्यादा कैश और साथ में एमडी 350.23 ग्राम एमडी मिला है और साथ में 45 ग्राम चरस मिला है। ये सब हमने जब्त किया है
और इसके बेसिस पे 9 आरोपी हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है और जो आगे का तपास है, आगे का इन्वेस्टिगेशन है, वो यूनिट 6 क्राइम ब्रांच कर रही है। सर, आपको क्या इनपुट मिला था, कहाँ से इनको पकड़ा है और गाड़ी में कितने लोग थे, जस्ट सिंपलीफाई करके एक सीक्वेंस बताइए। तो हमें 2 अलग-अलग गाड़ियां मिली मुलुंड टोल नाका के पास। तो जो पहली गाड़ी थी, जो पहले मिली, उसमें 6 लोग मिले जो ड्रग्स के साथ थे और उसके बाद एक और गाड़ी बाद में मिली जिसमें 2 लोग थे। इन 2 लोगों के पास भी ड्रग्स थे और इनसे पूछताछ करने के बाद फिर हमने हाउस सर्च लिए जहां और इंफॉर्मेशन मिली और वहां से फिर ड्रग्स मिले और कैश मिला जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था। ड्रग बेचने से जो पैसे मिले थे वो थे और साथ में एक 2 व्हीलर मिला जिसमें से और ड्रग्स मिले। तो ये सब हमने जब्त किया है और इसके बेसिस पे एनडीपीएस के सेक्शंस के अंतर्गत हमने ये ऑफेंस दाखिल किया है। सर, ये ड्रग्स कहाँ से लाते थे, कैसे बेचते थे, कौन कस्टमर्स थे, थोड़ा सा पैटर्न बताएं जो आपका प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में आया है। जो प्राइमा फेसी हमारे केस का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो एक बात क्लियर है कि ये लोग ड्रग्स लाके मुंबई में सप्लाई करते थे और ये पता चला कि ये लोग दूसरे राज्य में इनका आना जाना है। तो उसमें प्राइमा फेसी इन लोगों का जो सप्लाई चेन है, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, वो इंटर स्टेट दिख रहा है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में आगे ये पता चलेगा इनका सप्लाई सोर्स और आगे का इनका मोडस ऑपरेंडी है, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेडी को साथ में रखा करते थे ये लोग, उसके पीछे क्या मकसद था, वो लेडी गैंग की कैसे मेंबर थी और क्या क्या काम करती थी वो गैंग के? जो पहली गाड़ी में 6 लोग मिले थे और उसके बाद 2 लोग मिले थे और घर से एक आदमी को हमने अरेस्ट किया। तो ये सब आपस में एक ही टोली की तरह काम कर रहे थे। तो इसमें जो भी इनका काम था, ड्रग्स लाना, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये सब मिलके कर रहे थे। इसमें एक जो लड़की को पकड़ा गया है, इसका सना साबिर अली खान उर्फ प्रियंका अशोक कारकोल, 2 नाम है, इसके पीछे कोई कहानी? तो अगर आप एफआईआर देखेंगे तो उसमें हमने चीटिंग के भी सेक्शन लगाए हैं और फौजरी के। तो इनके पास से 2 आधार कार्ड मिले, तो उसमें से एक बनावटी आधार कार्ड है, तो इसलिए हमने एक चीटिंग का भी सेक्शन लगाया है और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसका एग्जैक्टली इसके पीछे क्या मकसद था इसका और इसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी क्या आ रही है। जो बनावट नाव कोणतं आहे? एक नाम कौन सा है? ते प्रियंका त्यांचे नाव आहे आणि त्यांनी एक फेक नावाचे बनवले। हिंदी प्रियंका नाम है और इसने एक फेक आयडेंटिटी कार्ड भी, आधार कार्ड भी बनवला। युनिट 6 ला असं माहिती मिळाली होती की एक आंतरराज्यीय अंमली पदार्थ विक्री आणि खरेदी करणारी गँग आहे जे मुंबईला येणार आहेत। त्याप्रमाणे आम्ही टीम्स वगैरे तयार केले आणि ते सापळा रचून आणि आम्हाला 2 गाडी मिळाले। तो 2 4 व्हीलर मध्ये आम्हाला 8 आरोपी मिळाले आणि तसेच आम्ही काही हाऊस सर्च केले आणि त्यामध्ये पण आम्हाला ड्रग्स मिळाले आणि एक 2 व्हीलर मिळाले आणि तसेच काही कॅश मिळाले। तर हा सगळे मिळून टोटल एमडी 350.23 ग्राम्स 350.23 ग्राम एमडी आम्हाला मिळाले आहे आणि तसेच 45 ग्राम्स आम्हाला चरस मिळाले आहे। हा सगळे आम्ही ड्रग्स जप्त केले आणि तसेच एक घरच्या सर्च मध्ये आम्हाला कॅश मिळाले आहे, जवळपास 17 लाख रुपीज मिळाले आहे। तसेच 2 कार आम्ही जप्त केले 4 व्हीलर आणि एक 2 व्हीलर आम्ही जप्त केले त्यामध्ये। त्यानंतर एकूण 9 आरोपी आहे ज्यांच्यावर एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि गुन्ह्याचे पुढील तपास क्राइम ब्रांच युनिट 6 करत आहेत। तसेच आम्ही सांगू इच्छितो की ह्यामध्ये 3 आरोपी आहे, त्यांचे पूर्वी पण क्राइमचे रेकॉर्ड आहे आणि तिन्हीवर मिळून एकूण 13 गुन्हे दाखल आहे, ज्यामध्ये एनडीपीएसच्या केस आहे, तसेच रॉबरीच्या पण केस आहे, मारामारीच्या पण केस आहे आणि तसे एक 307 353च्या पण केस आहे। सर आंतरराज्य बोलले सर आपल्या कुठल्या स्टेटशी करायचं? तर ह्यामध्ये त्यांचे जे आहे मुवमेंट्स आहे
असं वाटते की त्यांचे जवळपासचे जे राज्य आहे तिथे त्यांचे मुवमेंट होते आणि तो जो आहे आमच्या इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे आणि पुढील इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये जसं पुढे फॅक्ट येईल तर आमच्या टीम पण त्या राज्याला जाणार आहे. तरी गँग गेल्या किती वेळापासून ऍक्टिव्ह होती आणि मोडस ऑपरेंडी काय आहे, कसे हे ऑपरेट करायचे, बाहेरच्या राज्यातून ड्रग्ज आणायचे, कुठून आणायचे, मग कसा त्याचा पुरवठा केला जातो. तर एक गोष्ट ह्यामध्ये क्लिअर होते की हा जे आहे इथे विक्री करतात आणि जे सोर्स ऑफ ड्रग्स आहे कुठे काय त्यांची मोडस ऑपरेंडी आहे तर तो आमच्या इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे आणि जे आरोपी आहे 9 मध्ये त्यामध्ये जुने रेकॉर्ड पाहिले तर 3 जे आहे ते असं वाटते की ते हा मध्ये मेन त्यांचे रोल आहे. तर हा गोल्डन बुरा कोण आहे सर? हा याचा पोलीस उपाय हा जे गोल्डन भुरा आहे त्यांचे ते निकनेम आहे आणि त्यांचे जे मेन त्यांचे नाव आहे सरफराज शाबीर अली खान. तर ह्यांच्यावर जुने रेकॉर्ड्स आहे. टोटल त्यांच्यावर जुने 6 केस दाखल आहे ज्यामध्ये मुंबईला 6 केस सगळे मुंबईला दाखल आहे ज्यामध्ये 3 NDPSच्या केसेस आहे एक आणि अजून 2 जे आहे मारामारीचे केसेस आहे आणि अजून एक 328च्या केस आहे. महिलेला पण अटक केली, तिला काय होतं? महिला पण गाडीमध्ये होते आणि त्यांच्याकडून पण ड्रग्ज मिळाले. ती महिला गँगची मेंबर होती. हो, हा केस मध्ये जे आहे 9 आरोपी आहे आमच्याकडे सगळे एक स्टोरीशी संबंधित आहे. सगळे मिळून हा मध्ये काम करत होते. चाकू के हमले में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई. कल्याण में चौंकाने वाले प्रकार. कल्याणपुर के 30 गांव इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने एक नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी. 30 गांव इलाके में दुर्गा दर्शन सोसाइटी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ घर जा रही थी. जब वह अपनी मां के साथ सोसाइटी परिसर में दाखिल हुई तभी हमलावर सामने आया और हाथ में लिए चाकू से लड़की पर 7 से 8 बार वार किया. इसके बाद बच्ची को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस हमले के बाद नागरिकों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. सोसाइटी में एक नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या के बाद नागरिकों में दहशत का माहौल फैल गया है. मुलगीने आई बोलत चाललेले होते आणि तो वरून आला तर स्टोनवर डायरेक्ट मुलीवर मार 4-5 केले आणि नंतर तिने वाचवायला गेली ना, तिला धक्का दिला, मग ती अशी पडली आणि तो पळाला तिथून. आणि तो पळाला. नंतर परत आता 7 वाजता का काहीतरी तो परत गेला पळत तेव्हा मी बोललो आम्ही पाठीवर गेलो. कुठे राहणार आहे त्याचं नाव काय? आदित्य कांबळे नाव सांगितलं. तो सांगतो. नागरिकों की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे मनसे कार्यकर्ता. एलवार्ड के बाहर किया गया जोरदार आंदोलन. मुंबई के चांदीवली और कनीला विधानसभा क्षेत्र में महानगर पालिका की ओर से निर्माण होने वाली समस्याओं और किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर मनसे कार्यकर्ता आक्रामक हो गए. इसी बीच गुरुवार को मनसे कार्यकर्ताओं की ओर से महानगर पालिका के एल वार्ड के बाहर आंदोलन किया गया. इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई. इन विभागों में बढ़ रहे प्रदूषण, अवैध निर्माण कार्य और शौचालय के साथ साथ अस्वच्छता को लेकर मनसे विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली और संजय टर्डे के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार आंदोलन किया गया. इस दौरान भारी संख्या में मनसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. इस दौरान इन समस्याओं के निवारण करने को लेकर 4 दिन का अल्टीमेटम भी कार्यकर्ताओं की ओर से दिया गया है. आपको बता दें कि पनवेल में बुधवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से किए गए भाषण के बाद अब मुंबई सहित अन्य इलाकों में मनसे कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं और नागरिकों को परेशानियों होने वाले मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है.
पक्षाकडून 3 दिवसीय पोषण केले चालवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. साहेब बोलतील आम्हाला बसू द्या. आम्हाला 10 मिनिटं बसू द्या. 10 मिनिटं बसू द्या. हे आले आम्हाला गोर बाबा आपण सगळं पाहत आहोत पुढे याच्या विरोधात प्रशासनाचं करायचं काय, या अधिकाऱ्यांचं करायचं काय, या 2 विधानसभेचा एक संयुक्त आम्ही तर उपसंघ घेतलेला आहे, परंतु पोलीस प्रशासन ची विरोध केलेला आहे की टीएमसी कडे मीटिंग लावून सगळ्या अधिकाऱ्यांना तिथं पाठवलेला आहे. त्यांना वाटत असेल की आम्ही इकडनं निघून जाणार, परंतु वॉर्ड ऑफिसर साहेब तुम्हाला मी एवढं सांगतो की आतमध्ये घुसायला वेळ लागणार नाही. आम्ही तुम्ही बोलले होते की आम्ही फक्त आमदारांना मी मीटिंग देतो. आज तुम्हाला हे दाखवण्यासाठी आलेलो आहोत आणि आज तर आमची ही लहान सुरुवात आहे. थोडा पोलीस एकदम शांततेने आणि थोडा मोठा आंदोलन घेता आम्ही इथं आलेलो आहोत, परंतु तुम्ही याला लाईटली घेऊ नका. जर आम्ही आपल्याकडे जायची इच्छा तरी होत नाही, परंतु नाईलाज त्यांना तिथे जावं लागतं. एवढे आरएमसी प्लांट आहे लोकवस्तीमध्ये की त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका आहे, तरी पण त्यांच्यावर कुठली कारवाई होत नाही. जिथं ओपन ग्राउंड बघितलं तिथं डम्पिंग ग्राउंड चालू करतात. काय माहिती आहे योजनेकर साहेब त्यांना कशी परमिशन देतात याची. ते म्हणतात की एसआरए मध्ये तो आहे, त्यांना कुठलाही जबाबदारी घ्यायची नाहीये. फक्त आणि फक्त अनधिकृत बांधकाम करा. अनधिकृत बांधकाम किंवा कुठलीही अनधिकृत कृती काम इथं भेटतो. एलओड मध्ये लहान माणूस असेल तर त्यांनी स्वतःच्या गरजेनुसार 2-4 फीट घर वाढवलं. आम्ही अनधिकृत कुठल्याही व्यवस्थेचं समर्थन करत नाही, परंतु आज ज्या पद्धतीने एलओड मध्ये येत आहेत की तुम्हाला त्यांच्यावर कारवाई करायचा आदेश येत नाही किंवा तुम्ही तुमच्या खालच्या अधिकाऱ्यांना आदेश करत नाही की यांच्यावर कारवाई करा म्हणून. खूप झालं, संयम ठेवलं. त्यानंतर तुम्ही आम्हाला कृपया करून आम्हाला पण तुम्ही सांगवलं तर तुम्हाला आमचं लाठीचार्ज करायचं असेल किंवा आम्हाला उचलून भाडीत टाकायचं असेल, जी तुमची इच्छा आहे. मी पोलीस प्रशासनाला पण सांगतो साहेब, एक 15 मिनिटं वाढ ओढणार. त्यानंतर आमच्यावर जे कुठली कारवाई तुम्ही करणार आम्हाला ते स्वीकार्य आहे, आम्हाला ते मान्य आहे. 25 बरोबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज एलओडचे से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से जो अनधिकृत बांधकाम है उसको लेकर आंदोलन आज किया गया है. क्या है पूरा मामला, क्या? देखिए, आज जो आंदोलन किया गया है, सबसे पहला हमारा विषय ये है कि हम महानगर पालिका में कुछ भी तकरार लेके आते तो ये जो हिरलेकर है, यहाँ के वार्ड ऑफिसर है, ये कहते हैं कि मैं आमदार के सिवा किसी को मीटिंग देता नहीं हूँ. इसके वजह से आज अगर आप हमारी समस्या नहीं सुनेंगे तो हमको मालूम है समस्या का सॉल्यूशन कैसा करना. इसके लिए आज यहाँ पर हम आए हैं. हम यहाँ पर क्यों आते, हमारी चांदीवाली विधानसभा के अंदर पूरे रस्तों के ऊपर कचरा पेटी नहीं और कचरों के ढिगारे रोड के ऊपर. उसके बाद में पूरे शौचालयों की हालत इतनी खराब है कि लोग शौचालय के अंदर जा नहीं पा रहे. उसके बाद में रस्तों के ऊपर इतने खड्डे हैं जो वार्ड ऑफिसर को नहीं दिखते, आमदारों को नहीं दिखते. उसके बाद में हमारे चांदीवाली विधानसभा के अंदर इतनी भट्टी है, भट्टी कि हमको ऐसा लगता है कि लोनावाला के अंदर आए और लोनावाला में जैसा धुम्मस होता है ना वैसा वो दिखता है हमको वहाँ पे. तो उसके बाद में ओपन प्लॉट जहाँ जहाँ है वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड चालू हो गए, वो उनको नहीं दिखता है वार्ड ऑफिसर को. हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वार्ड ऑफिसर कर क्या रहे. सिर्फ आमदार यहाँ पे आएगा और उनको समस्या बताएगा तो आप उसी का सोल्यूशन करोगे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज इन वार्ड ऑफिसर को ये चेतावनी देने आए हैं. अभी भी उन्होंने प्लानिंग करके यहाँ से भाग गए.
आज डीएमसी के पास मीटिंग लगाई, उन्हें पता था कि यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आंदोलन है तो उन्हें रुकना चाहिए था, लेकिन वो आज भी मीटिंग लगाने चले गए। लेकिन हम थोड़ी देर और राह देखेंगे, अगर वो नहीं आए तो उसके बाद में हमको यहाँ पर क्या करना है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम जरूर करेंगे।